रजिस्टर लगे हैं, ये एक तो हमारा सीरीज के रजिस्टर होते हैं और दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। ये जो हमारा रजिस्टर का हिस्सा है तो ये बताता है यहाँ पे हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। नमस्कार दोस्तों, माय गजट एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट में मैं प्रखर सुमनशी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के सामने आया हूं लेकर के आया हूं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम मोबाइल फोन को जब चार्ज करते हैं तो मैं चार्जिंग से रिलेटेड एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि जब आप फोन को चार्ज में करते हैं तो उसमें जो परसेंटेज आता है लिखा कि सपोज 76% हो गया और जब आप उसको जैसे निकालते हैं तो आपका जो चार्जिंग का परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक डिक्रीज होने लगता है। तो वो प्रॉब्लम क्यों होती है दोस्तों, तो उसी का सॉल्यूशन मैं आज यहाँ पे आपको बताने के लिए लेकर के आया हूँ दोस्तों। और मैं आपको इसके पहले वीडियो शुरू होने के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि 12 जून से अभी दोस्तों हमारा न्यू मोबाइल रिपेयरिंग का बैच शुरू हो रहा है, जिसमें से आप में से जो भी हमारे कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखने के लिए, वो जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया है दोस्तों, उसमें आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, एक ये मैंने यहाँ पे सर्किट बनाया हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा क्या है, ये चार्जिंग कनेक्टर है। ठीक है, और इस चार्जिंग कनेक्टर के माध्यम से क्या होता है कि जब हम हमारे मोबाइल फोन का चार्जर को जब इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने के बाद क्या होता है कि हमें यहाँ पे ये हमारे चार्जिंग कनेक्टर पे 5 वोल्टेज देखने के लिए प्रोवाइड होता है। ठीक है, 5 वोल्टेज, और फिर एक कैपेसिटर के माध्यम से ये हमारी ओवीपी आईसी पे आता है इसका कनेक्शन। ठीक है, और ये भी 5 वोल्टेज में हमें यहाँ पे मिलता है और फिर उसके बाद यहाँ से निकल के हमारी चार्जिंग आईसी में जाता है और फिर इसके बाद जो कॉइल लग के रिवर्स यहाँ पे इसका वोल्टेज प्रोवाइड हो जाता है और साथ में ये कैपेसिटर यहाँ पे बनाया गया है दोस्तों। अब ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये जाती है हमारे एक रजिस्टर पे। ठीक है, जो ये मैंने ये वाला यहाँ पे मेंशन किया है, और ये वाला जो रजिस्टर रहता है ये रहता है 330 किलो ओम का रजिस्टर। ठीक है, और इसी के साथ में एक और रजिस्टर रहता है जो कि ये रहेगा आपका 39K का। ठीक है, तो ये जो 2 रजिस्टर लगे हैं, ये एक तो हमारा सीरीज के रजिस्टर होते हैं और दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। ये जो हमारा रजिस्टर का हिस्सा है तो ये बनाता है यहाँ पे हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। कौन सा? वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। इसके अलग अलग सूत्र के हिसाब से दोस्तों अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई होते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में। हो सकेगा तो इसका एक अगला वीडियो में आपको बता दूंगा कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का हमारे मोबाइल फोन की पीसीबी में क्या यूज होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है दोस्तों कि ये जो 300 किलो ओम का जो रजिस्टर है और ये 39K का है, तो यहीं से ये 5 वोल्ट की जो सप्लाई है हमारे इस रजिस्टर तक के में जाएगी। ठीक है, और यही सप्लाई इस वाले रजिस्टर पे आगे बढ़ेगी और इसकी जो ये रजिस्टर का एक हिस्सा जो है ये ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है और यहीं से ये एक लाइन हमारी सर्किट के थ्रू जाती है हमारी जो मेन पावर आईसी होती है उसके पास में। ठीक है, और यहाँ पे जो हमको वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड होगा आपको दोस्तों 1.2 वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज डिवाइडर क्या प्ले रोल करता है कि यहाँ से जो लाकर के जो वोल्टेज डिवाइडर होता है कि आधा आधा जो वोल्टेज है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली जब ये ऐसी चार्जिंग की कोई प्रॉब्लम आए दोस्तों तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है। आपको ये जो वोल्टेज डिवाइडर में सर्किट में जो ये 2 रजिस्टर लगे होते हैं उनको आपको देखना है कि उनको चेक करना है कि यहाँ पे प्रॉपर जो ये कितने किलो ओम का रजिस्टर, जब आप बोर्नियो स्कीमेटिक में देखें आप तो उतने किलो ओम का यहाँ पे रजिस्टर है या नहीं, और वो तो यहाँ पे हमको देखना है कि ये 1.2 वोल्टेज हमको यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आपको सप्लाई में यहाँ से चेक करना है दोस्तों कि यहाँ पे 1 पॉइंट जो इसका पूरा सर्किट गया है हमारी मेन पावर आईसी तक के में, तो वहां पे आपको 1.2 का वोल्टेज यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि जो हमारा चार्जिंग सेक्शन होता है उसमें जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है